स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें हम ले रहे हैं पहले एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ले लिए लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया C प्लस आयोटा D। तो अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एडिशन कर दिया एंड दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट, इसके रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा A प्लस C, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इधर इमेजिनरी पार्ट है, वो अलग से इसमें ऐड हो गया एंड दिस इज इक्वल टू A प्लस C। आयोटा आपके पास कॉमन क्या आ गया हमारे पास B प्लस D। ये सारे बाकी A B C D क्या है, रियल नंबर्स है मेरे पास। तो Z1 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं इसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर भी एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इनको ऐड किया तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा रियल पार्ट एंड दिस वन इज ए इमेजिनरी पार्ट। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। अब किसी भी नंबर में अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है तो इट मीन्स वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस इम्प्लाइज दैट Z1 प्लस Z2 is also a complex number। तो इससे हम क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है कि अगर दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो नंबर आ रहा है विच इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब यहाँ से हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन रही है कि चलो जो भी हमारे पास यहाँ पर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर हम हमारे पास दो नंबर हैं तो अगर हम ऑपरेशन लगाएं एडिशन का, कौन सा ऑपरेशन, एडिशन का लगाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर पर एडिशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड होंगी वो हम स्टडी कर लेंगे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि हमारे पास द क्लोजर प्रॉपर्टी, या फिर जो क्लोजर लॉ हमारे पास यहाँ पर क्लोजर जो लॉ है या फिर प्रॉपर्टी, एक ही बात है, चाहे लॉ बोल दिए चाहे प्रॉपर्टी। तो क्लोजर लॉ। अब हमने यहाँ पर देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सम किया
ऐड किया और हमारे पास जो रिजल्टेंट जो नंबर आया वो भी क्या आया, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम एडिशन करते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यही हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी रहती है कि अब जो हमारे पास ऑपरेशन है दैट इज एडिशन। तो द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इसका जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि हम देख चुके हैं यहाँ। तो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज अगर हमारे पास Z1 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, C का मतलब कॉम्प्लेक्स को बिलोंग कर रहा है Z1, Z2 आल्सो बिलोंग्स C, तो दिस इम्प्लाइज दैट Z1 प्लस Z2 एडिशन का ऑपरेशन लगाया दो कॉम्प्लेक्स नंबर पर, विच इज अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देयरफॉर द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी और क्लोजर लॉ। सेकेंड वन इज, दूसरी हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टी इसकी, द कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या है, इफ Z1 बिलोंग्स टू C और Z2 बिलोंग्स टू C, मतलब दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हैं तो देन Z1 प्लस Z2, चाहे ऐसे लिख दो Z1 Z2 या फिर Z2 प्लस Z1, ये अगर आप Z1 प्लस Z2 को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा या फिर Z2 प्लस Z1 को जो ऐड करके रिजल्ट आएगा, दोनों रिजल्ट जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। आप ये करके देख सकते हैं, आप कोई भी एग्जांपल लें, एक Z1 और एक Z2 उसको ऐड किया, फिर आप Z2 प्लस Z1 को ऐड करें तो हमारे पास चलो एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, या इन जनरल आप ले लें तो भी चल जाएगा। अगर मेरे पास Z1 जो है वो क्या है, A प्लस आयोटा B, Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा D, तो दिस इम्प्लाइज दैट Z1 प्लस Z2, अभी हमने ऊपर ऐड किया था, हमारे पास रिजल्ट आया था A प्लस C, मैं डायरेक्ट वहाँ से लिख रहा हूँ, और आयोटा B प्लस D, एंड तो Z2 प्लस Z1 प्लस Z1 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, C प्लस A और आयोटा D प्लस B। तो अब ये क्या है हमारे पास, रियल नंबर, तो रियल नंबर का सम जो है वो दैट इज ए कॉम्यूटेटिव। तो ये क्या हो गया, इसको मैं A प्लस C भी लिख सकता हूँ, आयोटा D प्लस B भी हमारे पास रियल नंबर हैं, D और B। तो इसका जो रियल नंबर का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है ये हमें पता है। तो ये और ये, अब दोनों देखें कि ये और ये रिजल्ट जो है वो सेम है, तो दिस इम्प्लाइज दैट Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, हेंस जो हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव। तो इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी, क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड वन इज जो है दैट इज द एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ये भी जो है वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई
द एसोसिएटिव लॉ, मतलब एसोसिएटिव जो लॉ है वो जो है वो वैलिड है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर हमारे पास Z1 बिलोंग कर रहा है C को, Z2 बिलोंग कर रहा है C को, Z3 भी बिलोंग कर रहा है किसको, C को, देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, अगर मैं इसको पहले ब्रैकेट में लूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अगर हम पहले इसको ऐड किया फिर इसमें इसको ऐड किया, जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा अगर हम Z1 को अलग रखें और Z2 प्लस Z3 को ऐड करें, और फिर जो रिजल्ट आएगा इस सारे का रिजल्ट जो है वो क्या है, सेम। इसको भी आप कर सकते हैं। हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल भी ले सकते हैं, ए प्लस आयोटा भी, सी प्लस आयोटा डी हमारे पास दूसरा नंबर, एक हमने तीसरा ले लिया ई प्लस आयोटा एफ ले लिया आगे Z3, तो वहाँ से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को भी, इस लॉ को भी। नेक्स्ट वन इज फोर्थ जो इसमें प्रॉपर्टी है दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस प्रॉपर्टी को भी ये होल्ड करता है, इस चीज ये प्रॉपर्टी भी इसमें वैलिड है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब इफ हमारे पास कोई Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, मान लो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक हमारे पास Z जो है वो मेरे को जरूर मिलेगा, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर मेरे पास है, एंड दैट इज 0, या यहाँ थोड़ा आगे करके लिख रहा हूँ इसको, देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट Z इक्वल टू, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मेरे को डेफिनेटली मिलेगा, वो, या फिर हम इसको क्या लिख रहे हैं, डेफिनेटली मेरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा मिलेगा, 0 प्लस आयोटा 0, 0 प्लस आयोटा 0, ये डेफिनेटली हमें मिल जाएगा। इफ दिस इज देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट दिस वन सच दैट Z1 प्लस इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट कर दिया है, सपोज करो इसको हमने O से डिनोट कर, तो Z1 प्लस O एंड दिस इज इक्वल टू Z1 प्लस 0 प्लस आयोटा 0। तो अगर मैंने यहाँ पर इसको ऐड करा है, ये मेरे पास O जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0 प्लस आयोटा 0, तो क्या मिलेगा, अगेन मुझे क्या मिल जाएगा, फिर से मुझे यहाँ पर Z1 ही मिलेगा। अगर आपके पास Z1 क्या है, अब A प्लस आयोटा B और 0 प्लस आयोटा 0, तो अगर इसको हमने ऐड कर दिया A प्लस 0 आयोटा B प्लस 0, तो क्या आएगा, A प्लस आयोटा B, मतलब Z1 प्लस O जो है वो मेरे को क्या मिल रहा है, दिस इज अगेन Z1, तो इसका मतलब ये जो नंबर है दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मुझे जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा मिल जाएगी, और वो क्या है, दैट इज 0 प्लस आयोटा 0। तो या फिर इसको आप सिंपली अगर 0, अगर आपने O भी नहीं बोलना तो आप 0 भी बोल सकते हैं आप इसको, कि ये हमारे पास 0 एक हमेशा ऐसा नंबर मिलेगा, क्योंकि अगर 0 मेरे पास रियल नंबर है, 0 जो है वो रियल नंबर है हमें पता है,
तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमने कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लिख दिया। ये मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब Z1 प्लस, अगर वो नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो Z1 प्लस 0 भी बोला जा सकता है। Z1 प्लस 0 मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा 0। तो इसको जब हमने Z1 में इसको ऐड कर रहे हैं तो फिर से मेरे पास क्या आ रहा है, Z1। तो इसका मतलब ये जो है, ये तो हमेशा हमें नंबर मिल ही जाएगा, जिसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे और दोबारा से भी वही नंबर हमारे पास फॉर्म रहेगा। इस मतलब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि हमने इसमें एडिटिव आइडेंटिटी को डाला लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया। एज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दोबारा से अपीयर हो गया। उस एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करने पर कोई फर्क नहीं आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वो क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर, एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब यहाँ से हम ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली यहाँ क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये भी मेरे को डेफिनेटली मिलेगा। कि सपोज करो इफ z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, मान लो मेरे पास कोई नंबर है Z1, तो डेफिनेटली हमें एक और नंबर जो है मिल जाएगा। देन देयर एग्जिस्ट, तो डेफिनेटली देन देयर एग्जिस्ट ऑलवेज, वहाँ पर हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा नंबर, कैसा नंबर, Z1, मान लो हमारे पास एक और नंबर मिलेगा दैट इज Z, एंड Z को मैंने क्या मान लिया है, इसका माइनस ऑफ Z1, या फिर कि डेफिनेट देयर ऑलवेज एग्जिस्ट माइनस ऑफ A प्लस आयोटा माइनस ऑफ B। ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ए और बी क्या है, रियल नंबर। तो यहाँ पर एक और रियल नंबर हमें एक, अगर हमने ए से क्या लगा दिया माइनस, तो ये फिर से मेरे पास रियल नंबर है। बी के साथ अगर हमने माइनस लगा दिया तो माइनस बी भी क्या है, रियल नंबर। तो Z1 अगर मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पर हमें एक और ऐसा रियल नंबर जो है वो मिल जाएगा, सच दैट कि अगर हम इसमें ऐड करें, कि इसमें ऐड करें इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस ऑफ आयोटा प्लस ऑफ आयोटा माइनस बी, और ए प्लस आयोटा बी इज प्लस, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, माइनस ऑफ ए प्लस आयोटा माइनस ऑफ बी। तो अगर अब हम इसको ऐड करें तो क्या, a माइनस ए, रियल में रियल पार्ट क्या हो जाएगा, a माइनस ए क्या मिलेगा, 0 आयोटा, और b माइनस बी क्या मिलेगा मेरे को, 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Z1 में मैंने एक ऐसा नंबर ऐड किया कि मुझे क्या मिल रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्या मिल जा रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी मेरे को मिल जा रही है। मतलब अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ऐसा नंबर जो है वो डाल दे रहे हैं कि मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब ये जो काम कर रहा है, ये जो मैंने ये दिस वन, ये किस चीज़ का काम कर रहा है, ये तो हमारे लिए इनवर्स का काम कर रहा है। ये तो हमारे लिए क्या कर रहा है, इनवर्स का काम। अब जैसे आप सिंपल रियल नंबर में 5 का जो इनवर्स है वो क्या है, -5। क्यों, क्योंकि ये मुझे क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है रियल नंबर्स में। तो 5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, -5, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव इनवर्स वही होगा जब हम ऐसा नंबर जो है उसमें ऐड कर दे रहे हैं जिसको ऐड करने से हमें क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये 5 का जो है -5 क्या हुआ, इनवर्स। सेम यहाँ पर Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें एक हम ऐसा नंबर ऐड कर दे रहे हैं कि हमें क्या मिल जा रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी।
तो देयरफॉर दिस नंबर इज ए इनवर्स ऑफ Z1। तो अब यहाँ से ये हमने जनरल नंबर ही लिया है, तो इसका मतलब सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास इस तरह का इन्वर्स जो है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने ले लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, मान लो 2 + 3 आयोटा, तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, ये जो मैंने अभी साइन लगाया है, या तो आप ऐसे लिखें देयर एग्जिस्ट या फिर ऐसे लिख दिया हमने। तो अगर मेरे पास Z1 जो है ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट नंबर, तो हमें एक और नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मिलेगा, और वो किस फॉर्म में मिल जाएगा, 2 ± 3 आयोटा ऐसा मिल जाएगा, सच दैट जब मैं ऐड करूँगा इनको तो क्या होगा, 2 - 2 और +3 - 3 आयोटा, और क्या मिल जाएगा मुझे, 0 + 0 आयोटा। तो ये हमारे पास कि हमने Z1 का इन्वर्स क्या हुआ, ये Z2 जो है वो इन्वर्स है किसका, Z1 का। तो इस तरह से ये हमारे पास अभी आपने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द फ्लोइंग प्रॉपर्टी, तो 5 प्रॉपर्टी जो है इसमें जो है वो होल्ड हो रही है, क्लोजर लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मतलब ये पांचों के पांचों जो लॉ हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, वो वैलिड हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसके बाद हम आगे जो अलजेब्रा ऑफ हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐड करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, सब्ट्रैक्ट करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यही है अलजेब्रा। तो अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कर लिया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इज डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट वन इज डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पर भी अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, इफ Z1 इज इक्वल टू A + iota B and Z2 is equal to C + iota D, then अब डिफरेंस कर दें इसका Z1 - Z2, तो हमारे पास क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Z1 + Z2। अब Z1 हमारे पास A + iota B और प्लस दैट इज माइनस ऑफ C + iota D। यहाँ पर हम ब्रैकेट को जो है वो चेंज कर देते हैं, तो दिस इज A + iota B प्लस यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, माइनस अंदर चला गया, -C, और यहाँ पर भी माइनस अंदर और -iota D। अब हमने इसको ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रहता है, A + -C + iota B + -D, एंड ये हमारे पास फिर से क्या बन के आ रहा है, ये देखें, A+, ये भी रियल नंबर, ये भी क्या हो रहा है, रियल नंबर, आयोटा, इधर हमने आयोटा इसके साथ भी ये लगा, तो ये भी मेरे पास क्या है, दिस इज, या फिर इसको थोड़ा चलो और, A+, ये क्या हो गया, माइनस दिस वन आयोटा और B - D। तो इस तरह से ये हमारे पास फिर से क्या आ गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये रियल पार्ट इसका, ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। अब डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या आ गया है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया है। तो दिस में देयरफॉर Z1 बिलोंग्स टू C कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 भी किसको बिलोंग कर रहा है, C को, देन this implies that
Z1 प्लस Z2 भी किसको बिलोंग कर रहा है? ये है Z1, सॉरी यहाँ पर हम डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंस ध्यान दें, तो प्लस नहीं यहाँ, दिस इज अ माइनस। ये Z1 माइनस Z2 जो है, ये भी मेरे पास ये रिजल्ट आया, और ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे पता चला ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि इसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब Z1 belongs to C, Z2 belongs to C, then Z1 minus Z2 also belongs to C. C stands for complex number. तो इसका मतलब क्लोजर लॉ को ये फॉलो कर रहा है, क्लोजर लॉ जो है वो वैलिड है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जैसे पीछे हमने 5 की 5 प्रॉपर्टीज जो है वो की है, सेम प्रॉपर्टी हमारी डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वैलिड है। तो मैं उनको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो जैसे सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन वाला ऑपरेशन जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में 5 प्रॉपर्टी उसमें वैलिड हो रही है, सिमिलरली डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पांचों की पांचों प्रॉपर्टी जो हैं वो वैलिड हैं। नेक्स्ट वन इज, तो मैं यहाँ इसकी प्रॉपर्टी नहीं कर रहा हूँ, आप अपने आप इसको कर लें। तो मैं आगे कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या ले लिया? लेट Z1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर A1 एंड Z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर C प्लस आयोटा D। अब अगर हम क्या करें? मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2 मतलब A प्लस आयोटा V और C प्लस आयोटा D। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो देखें। देखो पहले हम A से करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे जैसे करते हैं, A को C से, फिर A को आयोटा D से। तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट? A C और प्लस आयोटा AD। और आगे हमने क्या कर दिया? B को C से, तो क्या आ गया? आयोटा BC। और इधर B से किसको कर दिया? आयोटा का स्क्वायर हो गया और BD। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया? AC प्लस यहाँ पर आयोटा जो है वो कॉमन, AD प्लस BC। और आयोटा स्क्वायर जो है वो क्या होता है आपके पास? इसकी वैल्यू -1, तो इसकी जगह -1 और BD एंड दिस इज इक्वल टू AC। -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। तो आप देखें कि क्या हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है, देखो ABCD यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर ABCD जो है ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ही है कि जो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट के जो यहाँ पर ये रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, ये क्या है हमारे पास? रियल नंबर। और आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर वो भी क्या है? रियल नंबर। तो ABCD क्या है? रियल नंबर। तो ए हमने AC को मल्टीप्लाई यहाँ पर किया और BD को किया हुआ है, दो रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन से क्या बनेगा? रियल ही बनेगा। यहाँ पर भी दो रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन से क्या बनेगा? रियल नंबर। रियल नंबर में से रियल नंबर को लेस करते हैं तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? रियल। तो ये इसका क्या हो गया? रियल पार्ट। यहाँ पर भी सेम, AD A real number, D real number, AD is also real number, B real number, C real number, BC is also real number। अब दो रियल नंबर को ऐड करा तो फिर से रियल नंबर, तो ये भी हमारे पास रियल नंबर। तो ये फिर से अगर आपके पास इस तरह का नंबर बन रहा है कि जैसे A प्लस आयोटा B टाइप का, कि जिसमें ये वाला पार्ट भी क्या है आपका? रियल, ये भी क्या है? रियल। तो
लेकिन ये सारा पार्ट जो है वो रियल और ये सारा पार्ट जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही दोबारा से बन गया है। तो देयरफॉर अब क्या रिजल्ट है, Z1 बिलोंग्स टू C, Z2 आल्सो बिलोंग्स टू C, दिस इम्प्लाइज दैट Z1 इंटू Z2, ये आया हमारे पास रिजल्ट। Z1 इंटू Z2 करके ये दोबारा से फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये हमारे पास रियल नंबर है, ये भी क्या है, रियल नंबर है, और इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको Z1 इंटू Z2 को लिखा जा सकता है। तो देयरफॉर यही हमारी डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये, तो अब यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज प्रॉपर्टीज, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, the multiplication of complex numbers satisfy the following laws या फिर properties, या लिख सकते हैं और प्रॉपर्टीज, एक ही बात है, चाहे लॉ बोल दो चाहे यहाँ पर प्रॉपर्टीज। तो क्या क्या इसमें प्रॉपर्टी फॉलो होंगी। फर्स्ट वन इज दैट इज द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ तो हम देख चुके यहाँ, यही है क्लोजर लॉ हमारा कि इफ Z1 बिलोंग्स टू C, Z2 भी बिलोंग कर रहा है हमारा C को, दिस इम्प्लाइज दैट Z1 Z2 इनटू, अब ऑपरेशन कौन सा है, ध्यान दें, अब ऑपरेशन हमारे पास एडिशन का नहीं है, सब्ट्रैक्शन का नहीं है, कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो बिल्कुल यहाँ पर Z1 इंटू Z2 जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, C को। तो देयरफॉर क्लोजर लॉ इज वैलिड for the multiplication of a complex number. Second one is the commutative law. Commutative law जो है वो भी इसमें जो है वो वैलिड है और Z1 Z2 ये दोनों जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये भी और ये भी किसको बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को। देन Z1 इंटू Z2 का जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, Z2 इंटू Z1। चाहे Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई कर दो या Z2 इंटू Z1 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों ही जो है वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव। आप जनरल जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के ये प्रूव आप कर सकते हैं। Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन तो हमने निकाला ही है, आप Z2 इनटू Z1 का भी मल्टीप्लिकेशन निकालें और देखें क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, और डेफिनेटली वो दोनों इक्वल आएंगे। थर्ड वन इज द एसोसिएटिव लॉ। द एसोसिएटिव लॉ को भी ये होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी वैलिड है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ ले लिए, तो ये जो है ट्रू है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कि Z1 Z2 Z3 दिस इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 और Z3। तो अगर ये वैलिड है तो डेफिनेटली वो एसोसिएटिव लॉ जो है वो वैलिड है और बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज़ जो है वो वैलिड है। आप ये भी खुद प्रूव कर सकते हैं। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लेने हैं आपको इन जनरल। नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ, अब आइडेंटिटी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी जैसे आपको पहले भी बता दिया, पढ़ा भी है आपने। एडिटिव आइडेंटिटी आपने देखा कि ऐसा नंबर जिसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करूं लेकिन मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं आए, सेम का सेम वही रह जाए ऑपरेशन लगाने के बाद। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी सेम कि लेट हमने ले लिया z जो है वो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, दैट इज a प्लस आयोटा b। तो डेफिनेटली आपको हर बार देन देयर एग्जिस्ट, तो एक नंबर आपको डेफिनेटली हमेशा मिलेगा एंड दैट इज वन, ये मिलेगा। देन देयर एग्जिस्ट वन, तो वन भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस जीरो आयोटा। क्या लिख दिया इसको, वन प्लस, चाहे आप जीरो आयोटा लिख दें या फिर आप आयोटा जीरो लिख दें, एक ही बात है। तो डेफिनेटली जो है ये तो हमारे पास रियल नंबर है ही है। तो इसके लिए Z1 के लिए मेरे पास ये एक रियल नंबर मिल रहा है, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो सेम मेरा नंबर यही रह जाएगा। तो देखते हैं, सच दैट Z1 को मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, तो क्या रहेगा हमारे पास Z1। तो देखते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं, हल्का सा इसका प्रूफ। तो Z1 हमारे पास Z1 इंटू वन, Z1 क्या है a प्लस आयोटा v, और वन क्या है वन प्लस आयोटा जीरो। आप सीधे सीधे ऐसे वन से सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख करके इस तरह से हम करेंगे। तो a को मैंने वन से किया, तो a इंटू वन, और फिर a से हमने किसको किया आयोटा और जीरो को, तो क्या हो गया a इंटू आयोटा जीरो, ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई, b से कर दिया आयोटा b, वन से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर इससे, तो वो क्या हो गया मेरे पास आयोटा स्केयर और b इंटू जीरो। अब यहाँ पर a वन ज़ा a, अब यहाँ मल्टीप्लाई किया इसको आयोटा जीरो से, तो डेफिनेटली ये तो क्या मिलेगा मेरे को ज़ीरो, और यहाँ पर आयोटा b को वन से किया तो क्या मिलेगा b, और इधर आयोटा स्केयर b और ये जीरो, जीरो का मल्टीप्लिकेशन है तो सारी क्वांटिटी क्या होगी जीरो। मतलब ये सारा ही मेरे को रिजल्ट क्या मिला a प्लस आयोटा b। तो आप देखें, और ये क्या आ गया, दिस इज नथिंग, दिस इज Z1, Z1 इंटू वन इक्वल टू क्या हो गया है Z1। इससे क्या रिजल्ट निकल करके आ रहा है, क्या ड्राइव हो रहा है कि Z1 को मैंने एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया कि मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर में, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं आया, सेम का सेम अपीयर हो गया। देयरफॉर दिस वन इज ए multiplicative identity. One is the multiplicative identity for multiplication of a complex number. फिफ्थ वन इज, पहले भी आपको बता दिया अगर हमारे पास आइडेंटिटी आए तो उसका इन्वर्स भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। अब सेम अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। मतलब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास जो नॉन जीरो, हमारे पास नंबर कैसा चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किसका फाइंड आउट करेंगे, फॉर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमने क्या ले लिया यहाँ पर Z1 ले लिया a प्लस आयोटा b, कि फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया। यहाँ पर ना तो a जीरो है ना ही b जीरो है, यहाँ पर a इज नॉट जीरो एंड b इज आल्सो नॉट जीरो। तो नॉन जीरो हमारे पास यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर और Z1 है वो, तो देन there exist
देन देयर एग्जिस्ट, जो इसका इनवर्स हमें डेफिनेटली जो है वो मिलेगा, वो क्या, ए प्लस ए स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस आयोटा माइनस बी अपॉन ए स्केयर प्लस वी स्केयर। ये नंबर जो है वो डेफिनेटली मुझे मिलेगा, क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी क्या है, रियल नंबर है। इस फॉर्म में लिख दिया तो क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इस टाइप का, तो डेफिनेटली हमें इस टाइप का नंबर जो है वो मिल जाएगा। मतलब यहाँ से ए और बी लिया और क्या लिख दिया, ए अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस आयोटा माइनस बी अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये नंबर मेरे को डेफिनेटली मिलेगा, और यही जो है इज कॉल्ड, देन देयर एग्जिस्ट दिस नंबर, या फिर थोड़ा सच दैट, ये नंबर मुझे मिलेगा कि मैंने Z1 इंटू इस नंबर से जब मैंने मल्टीप्लाई इसको करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिल जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 जो है मिल जाएगा। Z1 की जगह हम ये लिखेंगे और आप प्रूव करके देख सकते हैं डेफिनेटली कि क्या ये ऐसा हो भी रहा है कि नहीं, कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 1 आ भी रहा है कि नहीं। तो आप इसको वेरीफाई करें, डेफिनेटली ये जो है वो वैलिड है। तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी भी जो है वो वैलिड है, किसमें, किसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब लास्ट जो हमारे पास ऑपरेशन रह गया है, 4 ऑपरेशन हमारे पास रहते हैं, दैट इज एल्जेब्रा ऑफ, जब करते हैं हम किसी भी नंबर का, तो वहां पर हमारे पास 4 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पर हम नंबर्स कौन से ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑपरेशन, 3 हमने कर लिया। एंड फोर्थ वन इज डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या करेंगे, अगर मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो लेट Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, Z2 इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हैं, लेकिन यहाँ पर ये होना चाहिए कि Z2 हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, वेयर Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर जिससे हमने डिवाइड करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अदरवाइज Z1 अपॉन Z2 तो Z2 तो हमारे पास फिर डिफाइंड ही नहीं होगा। तो अगर ये है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन जो हमारे पास जो ये कोशेंट बनेगा Z1 अपॉन Z2, ये जो कोशेंट हमारे पास बनेगा, इस तो इसको डिवाइड करके जो हमारे पास कोशेंट आएगा, ये इसको भी आप कोशेंट ही बोल सकते हैं। देन द कोशेंट दिस वन इज डिफाइंड, इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड बाय Z1 इंटू 1/Z2। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू 1/Z2। ध्यान रखें कि अगर मेरे पास कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो है वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 3 आयोटा, तो 1/5 प्लस 3 आयोटा भी क्या है, दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आप इसको देख भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वाकई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, इसको रैशनलाइज कर दें, इस
जो यहाँ पर जो प्लस है तो यहाँ पर आप माइनस ले लें। तो इससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर a प्लस आयोटा बी a माइनस, मतलब यहाँ फॉर्मूला वैलिड है a प्लस बी और a माइनस बी का सेम। तो क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, तो क्या आ गया 5 माइनस 3 और अपॉन 25 और यहाँ पर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। 5 माइनस हमारे पास यहाँ 3 आयोटा, हाँ 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 25 प्लस 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो क्या हो गया मेरे पास -1, तो ये प्लस हो गया 5 माइनस 3 आयोटा और ये क्या हो गया 34। तो 5 अपॉन 34 माइनस 3 अपॉन 34, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, इसको किस फॉर्म में लिख दिया हमने, हम लेके क्या चले थे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर तो लेके चले थे ये वाला ये, और इसको हमने 1 प्लस 5 आयोटा को कैसे लिख दिया 5 अपॉन 34 माइनस 3 अपॉन 34 आयोटा। तो ये फिर से मेरे पास क्या बन रहा है, दिस इज ए नथिंग बट दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो टाइप है, अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस वन इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन ये भी डेफिनेटली क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मेरे पास Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए, तो अगर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर तो 1 अपॉन Z2 भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही बन रहा है। ये वाली जो चीज़ है बेसिकली क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो डेफिनेटली ये जो है मेरे पास दिस वन आल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमने बता दिया आपको कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी। तो मल्टीप्लिकेशन तो हम पीछे पढ़ चुके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये तो डिवीजन है, पीछे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी वो क्या बन रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये Z1 अपॉन Z2 भी क्या बन गया अब कॉम्प्लेक्स नंबर। या आप थोड़ा सा चलो यहाँ पर इज डिफाइंड बाई, इसको ऐसे, नाउ Z1 तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है और Z2 भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन Z2 नॉन जीरो है। दिस इम्प्लाइज दैट Z1 बिलोंग्स टू C, 1 अपॉन Z2 भी क्या है मेरे पास C, यहाँ से आप देख रहे हैं। तो Z2 नॉन जीरो, तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 जो है वो नॉन जीरो। तो अब इसको आगे करके हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर ये मल्टीप्लाई इसको ऐसे भी लिख सकते, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लेके क्या चले हम, लेके चले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उनका कोशेंट भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें भी वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैलिड हो रही है, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये जस्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप अपने आप प्रूव करें, इसकी 5 की 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर वैलिड होंगी। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ डिवीजन आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ डिवीजन इनवर्स। लेकिन मोस्टली हमारे पास जो यूज होने वाली चीजें हैं वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि ये कुछ नहीं है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब डिवीजन हो रहा है तो वो मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, और जब डिफरेंस हो रहा है तो डिफरेंस भी हमारे पास दो नंबर का
प्लस ही हो रहा है वहाँ पर भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट वन, अब हमारे पास जो हम और कुछ करेंगे वो है दैट इज द मॉडुलस एंड द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम अब कर स्टडी करेंगे दैट इज अ conjugate of a complex number। तो conjugate of a complex number, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेट, आपने ले लिया है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये एक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, तो इसका कॉन्जुगेट, देन द कंजुगेट ऑफ ए, या फिर यहाँ पर देन द कॉन्जुगेट ऑफ z। यहाँ पर ये z जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे z बार। z पर ये बार जो आपको लगाई है इस तरह से, एंड इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल होगा, a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी। दैट इज, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, तो देन इसका जो कॉन्जुगेट है z बार वो क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। आप ध्यान दें, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट जो है वो कैसे बन रहा है, इसमें और इसमें क्या चेंज है, सिर्फ यहाँ पर जो प्लस है वो क्या हो गया है, माइनस। मतलब आयोटा जो प्लस का साइन लेके चल रहा था, वो अब उसके साथ कॉन्जुगेट में कौन सा साइन आ गया है, माइनस का। बस यही है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, जस्ट रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा। ठीक है, तो कैसे, टू गेट द, ये हमारे पास एक रूल हम मान सकते हैं इसको, टू गेट द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट क्या करना है, या फिर टू गेट द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस ऑफ आयोटा, आयोटा बाय माइनस ऑफ आयोटा। सपोज करो आपको, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा, तो इसका हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट अगर मुझे निकालना है तो z रियल पार्ट, ये तो इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन आयोटा जो है वो अब क्या हो गया, माइनस का, तो वो माइनस जो है वो आगे आ गया, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 आयोटा। सपोज करो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज 2 -5 आयोटा, मान लो ये है, तो अब क्या करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो क्या बनेगा, 2 -5 आयोटा को आपने माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, तो अब क्या हो गया, आयोटा और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस। तो ये इसका कॉन्जुगेट जेड का, ये बार लगाया है, इसका मतलब कॉन्जुगेट जेड का कॉन्जुगेट, इसको क्या पढ़ेंगे आप, जेड बार को पढ़ेंगे क्या, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, यहाँ पर भी कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो नेक्स्ट अब हमारे पास दैट इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे करेंगे, क्या है इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले वही देखेंगे। तो द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ले लिया z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज डिनोटेड बाय, सबसे पहले जैसे कॉन्जुगेट में देखा वैसे ही मॉडुलस को हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय z, ये इससे डिनोट करेंगे हम। तो एंड डिफाइंड एज, और इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, इससे तो डिनोट हो गया। ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट अपने इसका मॉडुलस जो है एक जेड को इस तरह से हमने ये साइन लगाए हैं, एंड दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। जस्ट जो यहाँ पर हमारे पास इसका रियल पार्ट और इसके जो इमेजिनरी पार्ट हैं उनके स्क्वेयर का सम करा और उसका रूट जो है दैट इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कुछ नहीं है, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ जेड एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, उसका स्क्वेयर और फिर उसका रूट, एंड दैट इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो है वो कैसे आ रहा है, आपका रूट में आ रहा है, किस में आ रहा है, रूट। तो रूट जो है दैट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर विच इज ऑलवेज हेयर, जो रूट है वो हमें पता है क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। और अगर हमारे पास जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर जेड की जगह अगर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए और बी क्या होंगे, जीरो। तो क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये जीरो या फिर जीरो से ग्रेटर। ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है यहाँ पर, ये क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा मेरे पास, जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखें आप। अब अगर हम एग्जांपल ले लें, मान लो अब फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज जेड इक्वल टू -2 +3 आयोटा। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या है -2, वी जो है वो क्या है 3। तो देयर फॉर मॉडुलस क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, एंड दिस इज व्हाट, -2 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर, एंड दिस इज 4 + 9, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 13। तो ये जो नंबर है वो मेरे पास क्या है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। तो मॉडुलस जो है वो किस में आएगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो या फिर जीरो से ग्रेटर। तो यहाँ पर ये मॉडुलस आया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ये। और इन जनरल इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास ये वाला जो है दैट इज द मॉडुलस। तो ये हमारा कॉन्जुगेट, और पहले हमने इसमें कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या रहेंगी, अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये Z1, Z2 और Z3, देन Z1 का जो कॉन्जुगेट और फिर से उसका जो कॉन्जुगेट, तो वो क्या आएगा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें वो Z1 मिल जाएगा। मीन्स conjugate of the conjugate of complex number is equal to complex number itself। मतलब अगर दो बार हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो दोबारा से हमें ओरिजिनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वही मिल जाएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी, ये आप सेल्फ अपने आप प्रूव कर सकते हैं सारी की सारी प्रॉपर्टी।
आप Z1 जो है वो जनरल कोई a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें और उसका कॉन्जुगेट लें, फिर से उसका कॉन्जुगेट लें तो आपको Z1 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी Z1 प्लस अगर हम Z1 के कॉन्जुगेट को ऐड करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। आर ई जेड का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जो जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो मिलेगा। अगर मान लो मुझे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास क्या है, ए प्लस आयोटा बी, और मैं इन्हें इसका कॉन्जुगेट ले लिया, वो हो गया ए माइनस आयोटा बी। इनको मैंने ऐड करा, तो ऐड करा तो ये डेफिनेटली ये प्लस आयोटा बी माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल कैंसिल, और मुझे क्या मिलेगा ऐड करने पर, तो क्या मिलेगा 2a। 2a का मतलब क्या है, 2 इंटू रियल पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट तो कॉम्प्लेक्स नंबर का a है, तो वही आ गया हमारे पास 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज ए 2a। तो इसी तरह से अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का को माइनस करते हैं, ऊपर तो प्लस किया माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा। देखो अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कॉन्जुगेट क्या आ गया, ये आ गया। अब मैंने माइनस करना है, जब माइनस करना है तो ये कट जाएगा और ये माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा इंटू पी, तो क्या आ गया यही 2 आयोटा इंटू जो इमेजिनरी पार्ट है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है हमारा। आई एम का मतलब यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये रिजल्ट। इसके बाद हम Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे पास, उनको ऐड करा और उनका कंजुगेट किया। एक हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में आप Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आई है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है और राइट हैंड साइड का रिजल्ट दोनों ही इक्वल आएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सेम आप यहाँ पर भी, और ये भी वही सेम, ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनका प्लस करा फिर कॉन्जुगेट, यहाँ पर डिफरेंस करा फिर उनका कॉन्जुगेट इसके इक्वल, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को और उनका कॉन्जुगेट ये होगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग लेकर के सॉल्व करके दोनों साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएंगी। इस तरह से आप यहाँ से लेकर के आप 4th 5th 6th 7th प्रॉपर्टी को सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 भी मैंने आपको बता दी है, तो आप इनको बड़े आराम से ईजिली प्रूव हो जाएंगी। तो इधर हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो अगर हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम जो है वो 0 है, तो उसका किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 0, सम नहीं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस 0 है तो डेफिनेटली वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा Z1 जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर आगे अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, उसका आपने मॉडुलस लिया, तो उसका मॉडुलस या फिर माइनस Z का मॉडुलस या फिर उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस, तीनों ही जो है वो इक्वल होंगे। आप इन जनरल कोई भी लेकर के या यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर हम Z1 ही लिख रहा हूँ, Z1 और Z1, यहाँ पर आपका Z1, यहाँ पर भी Z1 और ये भी Z1। तो यहाँ इसको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज Z1 का हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज Z1 स्क्वायर। तो इस तरह से आप इनको Z1 एक का आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसका आपने कॉन्जुगेट किया, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। आगे Z1 इंटू Z2 इसका जो मॉडुलस है वो क्या हमें मिलेगा, Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस, मतलब आपने Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, फिर उसका मॉडुलस लेना है। और यहाँ पर आपने राइट हैंड साइड में पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, फिर आपने दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, फिर उनको मल्टीप्लाई बाद में करना है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। सिमिलरली आप यहाँ पर कोशेंट जो है इसका मॉडुलस है वो इस तरह से इक्वल होगा। तो इन सभी को आप प्रूव अपने आप करें, आसान है।